हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है 7 सफ़ेद गेंदों व 3 काली गेंदों को यादृच्छिक रूप से पंक्ति में रखा जाता है। 2 काली गेंदों के संलग्न ना होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रायिकता निकालने का सूत्र देखते हैं। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है? अनुकूल संभावना बटा बटा कुल संभावना। ठीक है, क्या होता है? कुल संभावना। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है। अब देखो, इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें क्या बोला गया था? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 7 हमारे पास कितने हैं? 7 हमारे सफ़ेद रंग के गेंद हैं। ठीक है, और जो 3 है वो यहाँ पे काले रंग की गेंद है। तो कुल जो गेंद है वो हमारे पास 10 यहाँ पे गेंद है। ठीक है, तो 10 गेंद है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कुल संभावना हो जाएगा, इन 10 गेंदों को हमें क्या करना पड़ेगा? एक पंक्ति में रखना है, यानी कि इनको यहाँ पे हमें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 गेंदों को, ठीक है, 10 गेंदों को यहाँ 10 गेंदों को, ठीक है, 10 गेंदों को एक पंक्ति में रखा जाना है, रखा जाना है। तो इसलिए जो हमारा कुल संभावना हो जाएगा, कुल संभावना वो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 10 गेंदों को हमें अरेंज करना है, तो यानी कि 10 का क्रमगुणित बन जाएगा। ठीक है, कुल संभावना। अब बात करते हैं हम लोग अनुकूल संभावना का। ठीक है, तो अनुकूल संभावना, देखो अनुकूल संभावना हम कैसे देखेंगे? तो हमें 2 काले रंग के गेंदों को कभी भी हमें यहाँ पे संलग्न नहीं रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले सफ़ेद रंग के जितने भी गेंद हैं, यानी कि 7 गेंद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गेंद है। तो इनके बीच में जो हमारा यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है, तो इनके बीच में अगर हम जगह देखें तो हमारे पास 8 जगह खाली है। ठीक है, तो इन 8 जगहों में हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, 3 जो हमारे काले रंग की गेंदें हैं उन्हीं को रखेंगे इन खाली जगहों के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो अनुकूल संभावना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले 7 गेंदों को हम लोग अरेंज करेंगे व्हाइट रंग के जो हमारे सफ़ेद रंग के हैं, तो उसका तरीका 7 का क्रमगुणित हो जाएगा। और फिर इन 8 जो जगह हमारे पास खाली हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे हम चुनेंगे, यानी कि 3 जगह को चुन लेंगे, कोई भी 3 जगह को। 8 में से 3 को चुनने का तरीका 8 से 3। और फिर क्या करेंगे, हम इन 3 जगहों में इन 3 जो हमारी काले रंग की गेंदें हैं उनको यहाँ पे अरेंज करेंगे, तो उसका तरीका हमारा 3 का क्रमगुणित हो जाएगा। तो ये हमारा अनुकूल संभावना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें पता है कि NCR, अगर हम यहाँ पे सूत्र देखें, ठीक है, तो NCR का सूत्र होता है N का क्रमगुणित बटा R का क्रमगुणित गुना N माइनस R का क्रमगुणित। तो इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या आ जाएगा, तो अभिष्ट प्रायिकता अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 का क्रमगुणित गुना 8 C 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 का क्रमगुणित बटा 3 का क्रमगुणित गुना 5 का क्रमगुणित। ठीक है, और ये हमारा 3 का क्रमगुणित बटा यहाँ पे 10 का क्रमगुणित। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 का क्रमगुणित से 3 का क्रमगुणित कट जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 7। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 7 का क्रमगुणित और 8 का क्रमगुणित है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का क्रमगुणित और ये हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 का क्रमगुणित बटा यहाँ पे 5 का क्रमगुणित। ठीक है, 5 का क्रमगुणित। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 का क्रमगुणित और ये 10 का क्रमगुणित नीचे था हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का क्रमगुणित। 10 को हम 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ठीक है, इसका क्रमगुणित तक लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 का क्रमगुणित से 7 का क्रमगुणित कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा आ रहा, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 8 से ये 8 कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दिया ही 9, ठीक है, और ये 2 बचे 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 7/15। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या आ गया, 7/15। तो दिए गए विकल्पों में देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प 7/15 दिया गया है। तो चौथा विकल्प हमारा 7/15 दिया गया है, तो इसलिए हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।